पहले कुछ केमिस्ट्री के बारे में बेसिक जानकारी हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो कुछ मेरे केमिस्ट्री में है नहीं, बट बोर्ड पे ऐसा क्यों है? ज़्यादा नहीं, 2 मिनट का बस है, इसको फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोई पूछा जाए तो पहले बेसिक पूछता है, उसके बाद कोई डीपली पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि रसायन विज्ञान का, देखिए रसायन विज्ञान को क्या कहा जाता है ना, विज्ञान का भी विज्ञान कहा जाता है। जैसे कि आप लोग सिंपल भाषा में सुनते हैं बाप का ही बाप बन रहा है, तो ऐसा ही कुछ है यहाँ, विज्ञान का भी विज्ञान। अगर आप लोग से पूछे कि विज्ञान का विज्ञान किसको कहा जाता है, तो रसायन शास्त्र का रिप्लाई। तो आप इसको समझिए कि रसायन शास्त्र को विज्ञान का भी विज्ञान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वहां विज्ञान आ जाएगा। अगर डॉक्टर के पास गए, दवाई लिखा था, क्या बायोलॉजी लैब में जाएंगे? डॉक्टर की दुकान, मेडिसिन शॉप में जाएंगे। अब मेडिसिन क्या चीज से बना मिलके? आपका केमिस्ट्री से ही तो मिलके बना है। वहाँ जो भी दवाई क्या चीज से, केमिस्ट्री से ही मिलके बना है ना। फिजिक्स पढ़िएगा, कुछ देर पढ़िएगा, उसका फिर आपका जो पॉइंट आएगा आपका कहाँ से जाकर मैच खाएगा? केमिस्ट्री से मैच खाएगा। इसलिए इसको विज्ञान का भी विज्ञान कहा जाता है। इसको बाकी का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन इस दो जो इसके अलावा वो सभी को इसका जरूरत पड़ता है, फिजिक्स को भी और बायोलॉजी को भी, बट इसको जरूरत नहीं पड़ता, इसलिए इसको विज्ञान का भी विज्ञान कहा जाता है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? विज्ञान रसायन शास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं? तो क्या पढ़ते हैं आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें हम पदार्थ और उसके अंदर के गुणों का अध्ययन करते हैं। क्या पढ़ते हैं इसमें हम? इसमें पदार्थ और उसके अंदर का गुणों का अध्ययन करते हैं। किसके अंदर के? तो पदार्थ के अंदर के गुणों का हम अध्ययन करते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं? ठीक है, इसका जनक देखिए, रसायन शास्त्र जो है इसका जनक लेवोजियर को माना जाता है। किसको? लेवोजियर को इसका जनक माना जाता है। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया वर्ल्ड लेवल पे, विश्व लेवल पे। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारतीय रसायन शास्त्र का जनक कौन है, भारतीय रसायन शास्त्र का जनक कौन है, तो भारतीय रसायन शास्त्र का जनक पीसी राय, जिसका नाम होता है प्रफुल्ल चंद्र राय। क्या हुआ वो? पीसी राय, प्रफुल्ल चंद्र राय। 1861 के बीच में इनका 1861 के बीच में बतलाए थे कि हाँ, भारतीय रसायन के बारे में गहराई पूर्वक डीपली बतलाए हुए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए जोसेफ प्रिस्टले जो है, समझ गए फादर कौन हुए इसके? जी, फादर आपका हो गया लेवोजियर। भारतीय के अकॉर्डिंग देखो, भारतीय रसायन शास्त्र का जनक तो पीसी राय, प्रफुल्ल चंद्र राय। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले ऑक्सीजन की खोज की। आप सभी जानते हो कि ऑक्सीजन खोज कौन किया था? तो ऑक्सीजन का खोज जोसेफ प्रिस्टले किया था। जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन खोज की, और वो कहा था कि कोई भी पदार्थ बिना ऑक्सीजन की सहायता से जल ही नहीं सकता है। आप सभी लोग जानते हैं कि किसी पदार्थ को जलाने के लिए क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। अगर कहीं आग लगता है तो क्या करते हैं? कंबल डाल देते हैं। क्यों? वो जो स्प्रे रहता है, पता इसमें कौन सा गैस भरा रहता है, फिलहाल याद नहीं आ रहा, तो वो स्प्रे भी क्या करता है? ऑक्सीजन से संपर्क बंद कर देता है। या इस धरती पे जितना भी पदार्थ है, सभी को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन अपवाद स्वरूप एक ऐसा पदार्थ भी है जो बिना ऑक्सीजन की सहायता से जल सकता है। बिना ऑक्सीजन की सहायता से जल सकता है, तो वो पदार्थ आपका जर्कोनियम। वो आपका बिना ऑक्सीजन की सहायता से, इसको कोई जरूरत नहीं है। किसका जरूरत नहीं है? ऑक्सीजन का। बिंदासगी से ये जल लेगा। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद हम समझेंगे पदार्थ में 5 अवस्था है। इससे पहले महर्षि कनाड थे, महर्षि कनाड वो बतला चुके थे कि बतलाएंगे। पहले इसको छोड़िए, पहले इसको समझिए, बोर्ड पे लिखा हुआ उसको। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखिएगा पदार्थ क्या होता है। केमिस्ट्री पढ़ने का मतलब बार बार पदार्थ। पहला आपका चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ही है। और आप लोग ये समझ लीजिए, ऐसा पढ़ेंगे इसको कि दोबारा कभी भी कॉम्पिटिटिव लाइफ में जाए या कहीं भी एग्जाम दे तो हमको मैटर से रिलेटेड टॉपिक होगा, चैप्टर होगा, उसको खोल के देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो भी बेसिक एंड डीपली हायर लेवल का कॉन्सेप्ट होगा वो सारा इसमें डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और आप लोग का बुक का भी ध्यान में रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि बुक को हवा पानी में लेकर चला जाएगा। बुक का एकदम टू द पॉइंट, जो पॉइंट है वो सारे पॉइंट को लेके चला जाएगा। ओके, देखिए पदार्थ, केमिस्ट्री का मतलब है पदार्थ, मैटर। पदार्थ के बिना कुछ है नहीं। अगर सिंपल भाषा में बोला जाए पदार्थ क्या है, आंख खोलो जो भी दिख जाए पदार्थ है। आंख खोलो जो भी दिख जाए पदार्थ है। लेकिन केमिस्ट्री इसका डिफिनेशन कुछ ये हमारी भाषा में हुआ या दूसरा भाषा में, कोई वस्तु जो स्थान के लिए पदार्थ हो गया। ठीक है, लेकिन इसको एक अच्छे रूप से, सजावटी रूप से, देखो सामान रख देता है कोई भी, लेकिन उसी सामान को कोई सजा के रखता है तो देखने में अच्छा लगता है ना, समझ भी अच्छा से आता है ना। तो थोड़ा इसीलिए हम यहाँ अच्छा से समझा के थोड़ा लिख के थोड़ा डीपली है। लेकिन अगर याद नहीं रहे कि पदार्थ क्या है तो सिंपल भाषा में लिख दो, भाई हम आंख खोलते जो दिख जाता है सभी पदार्थ हो जाता है। ये उससे और ज्यादा अच्छा याद रखिए तो पदार्थ क्या है? वो वस्तु जो स्थान घिरे, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, आयतन हो, ठीक है, जो अवरोध उत्पन्न करे, उसको हम पदार्थ करते। अगर याद रहे तब,
नहीं याद रहे तो हमारे आसपास जो भी आंख खोलते दिखता सभी पदार्थ है उसका यहाँ इसके अंदर एक पदार्थ की जो भी विशेषता है, जो भी फीचर है, वो सारी बात को हम यहाँ कवर करने की कोशिश की है कि कोई भी वस्तु ऐसा नहीं कि हाथी घोड़ा सोना चांदी पित्तल तांबा का बात करें, दुनिया में जो भी वस्तु है वो कोई भी वस्तु आ सकता है, कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान गिरे, सपोज दैट ये डस्टर क्या एक वस्तु है, रखे स्थान घेरा, ठीक है, स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन मतलब वजन हो, ठीक है, कुछ ना कुछ वजन द्रव्यमान एवं आयतन हो, और जो अवरोध उत्पन्न करे, जैसे देखो अवरोध उत्पन्न करने का मतलब क्या हुआ, ये बोतल है, ठीक है, इसको हम उठाएंगे तो थोड़ा सा हमको दम लग रहा है ना, ये दिक्कत तो कर रहा है, ऐसे कि नहीं उठ गया कि उठता है नहीं, कुछ ना कुछ अगर पत्थर उठाते हैं तो अवरोध उत्पन्न करता है ना। अवरोध उत्पन्न करने का मतलब कि दिक्कत करना, एक के बाद आराम से ऐसे करके जो इसको उठा रहे भारी है, ज्यादा अवरोध उत्पन्न कर रहा है, नहीं उठ रहा है, लेकिन अवरोध उत्पन्न करने का मतलब समझ जो प्रॉब्लम क्रिएट करे, दिक्कत करे, ऐसा नहीं कि लोग उठ जाओ होता है, नहीं, बात समझ रहे हैं। अवरोध उत्पन्न करने का क्या मतलब होता है, जो दिक्कत करे, डिस्टर्ब करे, ठीक है। आयतन हो जो अवरोध उत्पन्न करे पदार्थ कहलाता है। क्या क्या, स्थान घेरना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, ठीक है, और अवरोध उत्पन्न होना चाहिए। द्रव्यमान, आयतन, स्थान, अवरोध उत्पन्न होना चाहिए। तो ये सभी को हम बोलेंगे पदार्थ बोलेंगे। सिंपली भाषा में बतला ही चुके, जो भी वस्तु स्थान घेरे, ठीक है, या जिसका भी आप लोग इस तरीके से अगर डिस्टेंस पे लिख देते हैं ना तो कोई नंबर नहीं काटेगा, लेकिन यही लिखे कि आंख खोले जो दिख गया वो सभी पदार्थ है, ये जो जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, आयतन हो, पदार्थ हो, तो उतना अच्छा से बात नहीं लग रहा है। लेकिन अगर इस डिफिनेशन को आप लिखते हैं ना तो पदार्थ की जो भी विशेषता वो सारी बातें इसमें कवर हो जा रहा है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम समझेंगे, पहले पदार्थ के 5 अवस्था में बांटा जाएगा, ठीक है। बांटने के बाद ये देखा जाएगा, बांटने से पहले ये समझेंगे महर्षि कनाड है वो पहले ही, आज से 1000 वर्ष पहले ही बतला दिए थे कि धरती पे, आप लोग भी सुने होइएगा, हिंदू धर्म वाला तो बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारा शरीर क्या है, पंच तत्व से मिलकर बना है, पंच तत्व से मिलकर बना है, और यही आपको केमिस्ट्री के अंदर ही 5 तत्व ही पढ़ना है। तो इस सब की डिटेल विस्तार पूर्वक समझेंगे। पहले हम इसको रसायन विज्ञान का जो जनक है उनके बारे में यहाँ आपको हम बता चुके, पीसी राय है, ठीक है। इनसे हजारों वर्ष पहले बतला चुके थे महर्षि कनाड, ये भारतीय है, इंडियन है। थोड़ा पहले घर को जानना चाहिए ज्यादा अच्छे से, उसके बाद पड़ोसी के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे इंडियन हुए, घर के हुए। महर्षि कनाड हजारों वर्ष पूर्व बता चुके थे कि कुछ ऐसा पदार्थ है जो पंच तत्व मिलकर बना हुआ है। थोड़ा बोर्ड पे हम ध्यान देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, महर्षि कनाड ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों वर्गीकृत किया है, जिसमें पंच तत्व कहा गया। इसके अनुसार प्रकृति के सभी वस्तुएं, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, पंच तत्व से बना हुआ है। महर्षि कनाड का आप लोग फोटो देख रहे हैं, ये महर्षि कनाड ही कहे थे कि इस पृथ्वी पे जो है, सजीव हो, निर्जीव हो या वस्तु हो, क्या चीज से मिलकर बना है, 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है। हिंदू धर्म में अगर जो बच्चा होंगे वो बहुत अच्छे समझ रहे होंगे, हमारा शरीर जो 5 तत्व से मिलकर ही बना हुआ है। इसलिए देखिएगा, अगर हिंदू धर्म का कोई मरता है, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, 5 तत्व की उपस्थिति में किया जाता है। ये 5 तत्व की उपस्थिति में किया जाता है। हिंदू धर्म वाला जो भी होंगे समझ पा रहे होंगे, अगर किसी का मृत्यु होता है, उनका अंतिम संस्कार जहां पर ये 5 तत्व उपस्थित रहता है वहीं पे किया जाता है। पहला नंबर की वायु में, हवा के संपर्क में होता ही है। दूसरा पृथ्वी के संपर्क में। तीसरा अग्नि होता है ना, अग्नि से, हिंदू धर्म का अग्नि से अंतिम संस्कार होता है। जल के सामने होता है, देखिएगा शमशान घाट वहीं पर रहेगा जहाँ पे जल रहेगा हिंदू वाले का। देखिए ऐसा कोई शमशान घाट जहाँ पे नदी ना हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद खुले आकाश में, कोई देखिए शमशान घाट जो पैक हो, रूम ऐसा बन के हो, नहीं, जहां भी होगा वो खुले आकाश में होगा। नीचे का नहीं दिख रहा है, छोड़ देना, ठीक है। आकाश यानी कि ये 5 तत्व मिलके ही शरीर भी बना है, और शरीर का अंत भी होता है, तो 5 तत्व के सामने ही अंत किया जाता है। ये महर्षि कनाड कहे थे, और ये महर्षि कनाड के बारे में समझ चुके हम। आगे किसी और चीज के बारे में, यानी कि हम आगे पदार्थ का जो रसायन विज्ञान है उसके बारे में हम द्रव्य भी लिख दिए हुआ। तो चलिए हम पदार्थ, पहले तुम द्रव्य लिख लिया, द्रव्य क्या, चलो सॉरी, हवा लिखा हुआ ज्यादा, ठीक है। द्रव्य क्या, देखिए अब हम जो भी बातें बेसिक समझना था इसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, इसका जनक कौन है, कौन है इसका जनक, आवाज क्यों नहीं आ रहा, लेवेज, भारतीय रसायन शास्त्र का जनक, भारतीय रसायन शास्त्र का जनक पीसी राय। कौन है, पीसी राय। पीसी राय का पूरा नाम प्रफुल्लन चंद्र राय, ठीक है। उसके बाद है, कौन कहा था कि हमारा शरीर या दुनिया में कुछ भी 5 तत्व के, महर्षि कनाड। किसी को कोई दिक्कत
अब हम मरीसी कनाट को भी समझ लिए, अब हम समझेंगे पदार्थ के बारे में। उससे पहले एक आता है द्रव्य। आपका जो बुक है ना बुआ, इसका पहला पॉइंट है द्रव्य, इसलिए हम बतलाती है कि द्रव्य के बारे में हम लिख दिए कि आप लोग ऐसा ना बोले कि भैया पॉइंट आप नहीं करवा रहे। ठीक है, द्रव्य के बारे में हम पहला पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं द्रव्य आपका पहला पॉइंट है, इसलिए द्रव्य आपको हम समझा देते हैं कि द्रव्य होता है क्या। ठीक है, तो यहाँ लिखे द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है। द्रव्य भी क्या हुआ, एक प्रकार का पदार्थ है, लेकिन वो एक ऐसा पदार्थ है जिसको आप विभक्त नहीं कर सकते। पानी को कभी तोड़ के अलग कर सकते हैं, एगो टुकड़ी, दो टुकड़ी, तीन टुकड़ी, कभी नहीं कर सकते। पानी को कभी विभक्त नहीं कर सकते। इसलिए द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा, कोई भी तरीका लगा लो, कोई भी दिमाग लगा लो, किसी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा विभाजन या विभक्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि द्रव्य क्या है, एक ऐसा पदार्थ है जिसको किसी भी रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया द्वारा उसको विभक्त आप नहीं कर सकते। किसी को दिक्कत पदार्थ, यानी कि आपका द्रव्य क्या है, कोई दिक्कत किसी को नहीं, प्रक्रिया के द्वारा विभक्त किया जा सकता है पंचतत्व। ठीक है, और हमारा शरीर जो भी है क्या चीज से मिलकर बना है, पंचतत्व से मिलकर बना हुआ है। दुनिया में जो भी ये सजीव पदार्थ हो या निर्जीव पदार्थ हो, सभी क्या चीज से मिलकर बना है, पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है। ये बात कौन कहा था, महर्षि कनाट कहे थे। हम आगे बढ़ते हैं अब। ओके, हाँ ऐसे ही बहुत खराब ही लिखा है बुआ। आपका हाथ इतना क्यों खतरा था भैया? पता नहीं यार, हम खुद त्रस्त है। देखिए आप इनसे दवाई का नाम मंगाए हैं, इससे इतना गुस्सा आता है ना बुआ, बता नहीं सकते। कहीं पे इतना रिसल्ट हो जाता है ना। आइए पिए। इसकी राइटिंग मुझे इतना खराब होता है, लिखते समय इतना मूड खराब हो जाता है। आप लोग लिखते जाइए बुआ। अभी कुछ नहीं उतारे, नहीं उतारे। हाँ तो उतार लेना, सब कुछ नहीं उतारे। हाँ तो देखिए वो इस साइंटिस्ट का बुक खोलिए, दोनों में कुछ वर्ड का डिफरेंस है। एक जगह बी से लिखा है, बी आई से लिखा होगा। की स्थिति सही थोड़ी नहीं है खाना वाना। चाय बच्चा सब जो दिखता है भैया टायर के नीचे जो तो रख के चलता है, सब पे कितना कितना लाइक। फालतू नहीं है, फालतू चीज के पीछे ज्यादा आकर्षित है, यहाँ बर्बाद क्यों है? बच्चा सब जो दिखता है फालतू का, गुस्सा हो बताता सब चीज। खिलौना का देखता है के लिए वो लोग सब्सक्राइब कर देता है कि बार-बार वही है भैया। देखो सबसे खराब है, और इस बात की गारंटी के साथ लिख के रख लो साहब कि अगर बच्चा को अभी तुम लोग मोबाइल से इस चीज से टहला रहे हो तो फिक्स है कि बच्चा आपका 10 साल होते होते बैटरी वाला बच्चा बन जाएगा। दिमागी तौर पे हर चीज पे बच्चा कमजोर हो जाएगा। मैं शायद में ना लिखने जल्दी लिखो जल्दी। आप हटिएगा तब ना, आप शायद में सब जितना वहाँ भी गया ना तो लीना थी इस पर सब के मोबाइल में सिर्फ यही सब वही सब। एक भी शॉर्ट वीडियो में अच्छा कोई वीडियो आ जाता नहीं, खाली बच्चा वाला खाना का मायरा तो खाली यही सब। चलो यही से वीडियो बात खत्म करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान देना टॉपिक। ओके चलो, अभी हम क्या समझ चुके थे बुआ, यानी कि महर्षि कनाट का जान चुके थे। ठीक है, अब देखो आगे हम बात करते हैं। ओके, अब क्या है बाबू, आपका हेडिंग ही है कि आधुनिक वैज्ञानिक ने, आधुनिक का मतलब समझ रही, मॉडर्न वैज्ञानिक ने क्या है, मॉडर्न वैज्ञानिक के अनुसार पदार्थ का कितना भाग बांटा गया, 2 भाग में। पदार्थ को कितना भाग बांटा गया है, 2 भाग में। कौन कौन, भौतिक और एक रासायनिक। आवाज क्या नहीं आ रहा, संबंध क्या है, एक भौतिक और रासायनिक। ठीक है, अभी आप लोग रासायनिक के बारे में नहीं पढ़ाएंगे आप लोग को हम, ये नेक्स्ट जो चैप्टर होगा आपका वो डिटेल होगा रासायनिक बारे में, डिटेल्स होगा रासायनिक बारे में। अभी हम समझेंगे सिर्फ भौतिक गुण के बारे में। ठीक है, पहले आप ये समझ लो कि भौतिक और रासायनिक में अंतर थोड़ा अच्छे से स्पष्ट करो। ठीक है, जिसको भी छू सकते हैं, जिसको भी टच कर सकते हैं, जिसको भी
छू-छा सकते, टच कर सकते, वो सभी क्या आ जाएगा आपका भौतिक। यानी जिसको छू-छा सकते हैं किसके अंदर, भौतिक। भौतिक के अंदर। जिसको भी हम छू-छा सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं, ठीक है, जिसको भी छू सकते हैं वो सभी टच कर सकते हैं आप इसके भौतिक के अंदर। रासायनिक गुणधर्म वाला को जल्दी हम टच उच नहीं कर सकते, इस बात से भी आप लोग याद रखिए, जो भी एकदम अच्छा से याद रखे। जिसको छू सकते हैं वो क्या हो गया आपका भौतिक। देखो बालक, एक बालिका है, ठोस को छू सकते हैं, द्रव को छू सकते हैं, गैस को छू सकते हैं, प्लाज्मा को बाबू छूने की गलती मत करना, देख सकते हैं, ठीक है। बीईसी को भी अभी ये अंडर प्रोसेस है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर इनका पूरा नाम है। चलो हम बात करते हैं भौतिक समाज रासायनिक, यानी पदार्थ को कितना भाग बांटा गया है, 2, भौतिक एवं रासायनिक। अभी हम समझेंगे सिर्फ भौतिक के बारे में। भौतिक के अंदर जो है आपको पदार्थ को 5 भाग में बांटा गया। कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो 5 भाग आपका कौन कौन है, सबसे पहला आपका ठोस है, दूसरा द्रव है, गैस है, प्लाज्मा और बीईसी है, जिसका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम होता है। हमको आप सब देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो हमारे अंदर जो है ये पदार्थ की तीनों मूलतः जो होता है, आप लोग को ज्यादा डिटेल में बचपन से आप क्लास 8 तक पढ़े होंगे कि पदार्थ की 3 अवस्था, कितनी अवस्था पदार्थ की, 3, ठोस द्रव गैस, क्योंकि ये बड़ा फेमस है। ये ठोस द्रव गैस है ना, ये हमारे आप में भी पाया जाता है। ठोस द्रव गैस ये हमारे आप में कैसे पाया जाता है, देखो हमारा हड्डी क्या, ठोस, खून क्या, द्रव, और सांस जो लेते हैं वो क्या हो गया, गैस, ठीक है। तो हमारे अंदर भी ये तीनों अवस्था होती है, ठोस द्रव गैस का है। किस तरीके से समझिए कि ठोस क्या हमारे शरीर में, द्रव क्या है और गैस क्या है। तो पदार्थ का ये मूलतः 3 अवस्था है, लेकिन 2 अन्य भी है, 2 और भी है। अगर आपके ऑप्शन है कहीं पदार्थ की जगह, पदार्थ में सिर्फ 5 ऑप्शन नहीं देके 3 ऑप्शन रहे, तो आप 3 टिक कर सकती है, 3 टिक कर सकती है कि पदार्थ की कितनी अवस्था है, 3। अगर ऑप्शन में 5 दिखे तो कितना, 3 लगाना है, नहीं तब 5 लगाना, ठीक है। तो 5वां अवस्था कौन होता है, प्लाज्मा, ठीक है। इसको 1000 डिग्री सेल्सियस समझिए, इसका टेम्परेचर कितना आता है, 1000 डिग्री सेल्सियस, 5वां। और बीईसी अंडर प्रोसेस है, इसके बारे में ज्यादा विस्तार पूर्वक नहीं किया गया है। और इसका खोज, यानी कि एक पदार्थ का भी ना 1 लाखवां की कितना बहुत ही एक्सेस छोटा भाग है, ठीक है, इसलिए इसको शामिल किया। ये अंडर प्रोसेस है, छानबीन इसका चल रहा है। उसके बाद इसका खोज कौन किया, अब बात करते हैं इसके बारे में। बोस-आइंस्टाइन के बारे में बतलाया कौन था, कौन बतलाया था, तो बोस-आइंस्टाइन पदार्थ, इस पदार्थ का नाम ही है बोस-आइंस्टाइन, ठीक है। बीईसी का बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, ठीक है। इसको बोस-आइंस्टाइन पदार्थ भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बोस-आइंस्टाइन पदार्थ भी, किसको, बीईसी को, किसको, बीईसी को, ठीक है। इसको बोसन कण भी बोलते हैं। आपके ऑप्शन भी हो सकता है कि बोसन कण किसको कहते हैं, बोसन कण किसको कहते हैं, तो आप बोलिएगा बीईसी को या बोस-आइंस्टाइन पदार्थ को। बोसन कण किसको कहते हैं, बीईसी को या बोस-आइंस्टाइन पदार्थ को कहते हैं, कोई दिक्कत। अब बात पूछ दे कि बीईसी जो है इसका खोज कौन किया था, बीईसी का खोज कौन किया था, तो एसएन बोस किए थे। कौन किए थे, एसएन बोस। एसएन बोस का पूरा नाम है सत्येंद्रनाथ बोस। क्या नाम है, बोस, आवाज में दम काहे नहीं है, सत्येंद्रनाथ बोस। बोसन पदार्थ क्या है, बीईसी है, प्लाज्मा 1000 डिग्री सेल्सियस है। और पूछ दिया प्लाज्मा का खोज कौन किया है, तो विलियम कुकस। प्लाज्मा का खोज, आवाज में दम काहे नहीं है ना, तो सबको लाठी बरसा देंगे। प्लाज्मा का खोज विलियम कुकस, और जोर से होना चाहिए, प्लाज्मा का खोज विलियम कुकस, ठीक है। बीईसी का खोज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, या इसका बोसन कण या एसएन सत्येंद्रनाथ बोस, इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इस तीनों के बारे में, आगे हम सबको विस्तार पूर्वक समझेंगे, लेकिन आराम किसके साथ करेंगे, ठोस के साथ। कहने के लिए तो बहुत आसान है भाई, जिसको ठोको पीटो तो जल्दी से आसानी से अलग टूटे ना, बिखरे ना, ठीक है, ये सब क्या है, ठोस है। लेकिन आपका बुक क्या कहता है, आप एग्जाम में आ जाए कि ठोस के गुणधर्म लिखिए, तो आप कैसे लिखिएगा, ठीक है। कहने में तो बहुत कुछ कह सकते हैं, भैया बटखरा क्या है तो ठोस है, लोहा क्या है तो ठोस है, लेकिन किताब में ऐसे लिखिएगा लोहा ठोस है, बटखरा ठोस है, इस तरीके से तो नहीं लिखिएगा। तो हम किताब में आंसर किस तरीके से करेंगे, क्या क्या इसका गुणधर्म है, क्या क्या विशेषता है, वो सभी को अब हम लिखेंगे। इतना तो समझ ही गए कि ठोस द्रव गैस है जो हमको शरीर में पाया जाता है, तीनों रूप में पाया जाता है, ठीक है।